नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाजपा सरकार जो कि लोगों से ₹500 एलपीजी सिलेंडर देने की बात कहकर सत्ता में आया था, अब तक एलपीजी सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पाया और ना ही ₹500 में मिलते हुए दिखाई देने वाला है। फिलहाल हम बात करेंगे अनियमित कर्मचारियों के विषय में। तो अनियमित कर्मचारी और नियमित कर्मचारी दोनों के लिए एक शासन का जो नया आदेश आया है, आदेश 21 अप्रैल का है और साथ ही साथ हम बताएँगे कि अब आने वाले 1 मई को कर्मचारी के कौन-कौन से जो संघ हैं, वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगातार जो हड़ताल की घोषणा करते आ रहे थे, 1 मई को कौन-कौन शामिल होने वाले हैं, इसको भी हम बताएँगे। बात करें आपको एक जन सूचना के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में फिर से अब मिट्टी तेल जो है राशनधारी अ, गाँव के जो लोग हैं उनको मिलने वाला है, क्योंकि शासन ने यह जो है शासन स्तर पर मान लिया है कि अब एलपीजी सिलेंडर की जो संकट है वो गहराते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही इसी बीच एक नया घोषणा किया है कि अब राशन कार्ड धारियों को उनके जो पहले बंद हो गया था मिट्टी तेल मिलना, वो अब पुनः स्टार्ट होने वाला है और एलपीजी गैस की तंगी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश के उद्यानिकी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के द्वारा एक और बड़ा ऐलान किया गया है आज की तिथि में, यानी कि 21/4/2026 की तिथि में छत्तीसगढ़ प्रदेश के उद्यानिकी दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संघ के माध्यम से यह ऐलान किया गया है कि आने वाले समय में उद्यानिकी विभाग के समस्त जो श्रमिक हैं और जो कर्मचारी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के बैनर के तले अब आने वाले 1 मई को उसके आह्वान पर दिन गुरुवार मज़दूर दिवस को आंदोलन के लिए जो है ये सूचनार्थ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दैनिक वेतन भोगी फेडरेशन, जो वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी फेडरेशन है, उनका समर्थन स्पष्ट तौर से इस लेटर के माध्यम से मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश उद्यानिकी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संघ के द्वारा यह लेटर या ज्ञापन बनाया गया है, जो कि विष्णुदेव साय के लिए और ओपी चौधरी के लिए और छत्तीसगढ़ के जो कृषि विभाग के सचिव हैं, उन तीनों के लिए प्रतिलिपि इसका दिया जा रहा है। इसमें स्पष्ट तौर से यह लिखा गया है कि अब आने वाले मज़दूर दिवस यानी 1 मई को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के संघ के माध्यम से ये भी हड़ताल में रहेंगे। इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दिया गया है और साथ ही साथ हड़ताल या जो घेराव है, उस घेराव जो है ओपी चौधरी के निवास के घेराव करने वाले हैं, तो उनको भी सूचना इस माध्यम से दिया गया है। प्रमुख मांगे के बारे में बात करें तो प्रमुख मांग इनका ये है कि उद्यानिकी विभाग में कार्यरत जो दैनिक वेतनभोगी श्रमिक है या कंप्यूटर ऑपरेटर है, वाहन चालक है, भृत्य है या चौकीदार है, उसको सबको नियमितीकरण किया जाए, यह प्रमुख इनकी मांग रहेगी। दूसरी पॉइंट के बारे में बात करें तो उद्यानिकी विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी जो कि कंप्यूटर हैं, ऑपरेटर हैं या वाहन चालक हैं या भृत्य हैं, जिन्हें 2 साल सेवा देते हुए पूर्ण हो गया है, उन्हें स्थायीकरण यानी कि ना हटाया जाए, ऐसे कुछ नियम बनाने की बात यहाँ रखी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन की ओर से एक नया आदेश आया है, जो कि कर्मचारियों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारी संघ से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो या अनियमित कर्मचारी हो, किसी भी राजनीतिक संघ से जुड़ाव उनका नहीं होना चाहिए। साफ तौर से कलेक्टर के द्वारा ये जो है कलेक्टर के माध्यम से अब लोगों तक पहुँचने वाला है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन के जो मंत्रालय है, उनका जो है ये लेटर आया है। यह लेटर 21/4/2026 यानी कि वर्तमान आज की तिथि में यह आया है। यह सभी समस्त विभागों के लिए जारी होगा, सभी समस्त विभाग के जो अध्यक्ष हैं, उनके लिए जारी होने वाला है और जितने भी छत्तीसगढ़ में कलेक्टर हैं, सबको यह लेटर लिखा गया है। इसमें विषय बनाया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा यानी आचरण नियमों के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा अन्य राजनीतिक पदों पर या अन्य पदों पर आसीन न रहने के संबंध में, यानी जो भी शासकीय कर्मचारी है, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो या नियमित कर्मचारी हो, किसी भी राजनीतिक दल से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो किसी भी दल या पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए। यह मुख्य उद्देश्य इस आदेश का है। इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा यानी आचरण नियमों के प्रावधान के अनुसार समस्त शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने पद के दायित्व का निर्वहन पूर्णतः निष्पक्षता, ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करें और उक्त नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि कोई भी शासकीय सेवक निम्न बातों को
जो है आज से अमल करेगा। इसमें पहला पॉइंट है ये कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि किसी अन्य शासकीय, अशासकीय संस्था जैसे समिति हो गया, संगठन हो गया या निकाय में बिना सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति के कोई भी पद धारण नहीं करेगा और न ही उक्त के द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होगा। यानी कि अगर उसको अध्यक्ष बनना है या किसी संघ का संचालन करना है या फिर और कोई विशेष पद ग्रहण करना है, तो शासकीय सेवा में रहते हुए यह पद ग्रहण नहीं कर सकता है जब तक कि वह अपने से किसी उच्च अधिकारी से या अनुमति न प्राप्त कर ले। तो यह मुख्य पॉइंट रही है। इसके अलावा चौथा विशेष है कि ऐसे किसी पद पर या दायित्व को ग्रहण नहीं करेगा जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है, यानी उसकी निष्पक्षता प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कर्मचारी शासकीय जो किसी पार्टी से संबंधित है, तो पार्टी का विशेष लाभ लेते हुए अपनी ईमानदारी, निष्पक्षता का जो प्रमाण है उसको वो साबित नहीं कर पाता है, कहीं न कहीं ये प्रभावित होता है, इसलिए यह नियम बनाया गया है। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि कौन से जो कर्मचारी हैं वो किसी शासकीय सेवक हैं और किसी अन्य पार्टी से संबंधित है, तो उनको सेवा से निकालने की बात भी यहाँ रखी जा सकती है। यह विशेष पॉइंट जो है इस लेटर में दिया गया है और इसमें निर्देशित किया जा रहा है कि समस्त अधिकारी और जो कर्मचारी हैं सभी सुनिश्चित करें कि वो उपयुक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेंगे। यदि किसी शासकीय सेवक द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील के 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए 3 बड़ी अपडेट है कि अब ग्रामीणों को पुनः मिट्टी तेल मिलने वाला है और दैनिक वेतनभोगी 1 तारीख को जो हड़ताल करने वाले हैं उसके समर्थन में खबर निकल के आई है और साथ ही साथ आचरण संहिता का जो नियम है कि किसी भी कर्मचारी को किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बड़ी अपडेट्स आज तक की मिली है। इसी तरह की नई अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहेंगे, बहुत जल्द नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और इसी तरह की नई वीडियो को देखते रहेंगे और वीडियो अगर अच्छी लगी तो अन्य साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।